हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। गद्दारी करने वालों को पुरस्कार दिया जावे, कि यहाँ का विधायक कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। राजस्थान कांग्रेस में गहलोत और पायलट खेमों के बीच जंग में सचिन पायलट पर बार बार जुबानी तीर छोड़े गए। पार्टी के ही नेताओं ने कभी नकारा कहा तो कभी गद्दार। इन सब के बीच सचिन पायलट ने न कभी किसी आरोप का जवाब दिया, न ही कोई पलटवार किया। लेकिन वो कहते हैं ना, घायल शेर की सांसें उसकी दहाड़ से भी खतरनाक होती है। जब इस सभा में बैठे हर एक व्यक्ति को दोनों हाथ खड़े मैं देख लो ये कांग्रेस का वोट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। हिमाचल चुनावों के लिए प्रचार और प्रचार में सचिन पायलट की ये हुंकार इस बात की बानगी है कि सचिन पायलट की लकीर तमाम आरोपों के बाद भी छोटी नहीं हुई। तस्वीरें हिमाचल के ऊना जिले की है, जहां कुटलैहट विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र भुट्टो के लिए सचिन पायलट प्रचार करने पहुंचे थे। प्रधानमंत्री को अगर हर चौथे दिन ही आना पड़ रहा है, गृह मंत्री को सभाएं करनी पड़ रही है, अगर सरकार की डबल इंजन ने काम किया होता, सड़कें बनाई होती, स्कूल खोले होते, अस्पताल बनाए होते, रोजगार दिया होता, तो सरकार के काम पर जनता वोट डालती। आज लोगों को दोबारा से भ्रमित करने के लिए नए नए पोशाक पहनकर, नए नए भाषण देकर लोगों को भ्रमित करने का जो एक कोशिश हो रही है, क्योंकि भाजपा के पैरों से जमीन खिसक रही है और कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल में बनने जा रही है। जनसभा को संबोधित करते हुए सचिन पायलट के इरादे और संदेश साफ था। वो न सिर्फ राजस्थान में बल्कि कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने और जीत दिलाने के लिए बाकी प्रदेशों में भी जी जान लगा रहे हैं। अपने संबोधन में सचिन पायलट ने बीजेपी सरकार पर एक के बाद एक वार किए और कहा कि बीजेपी चुनाव आते ही धर्म और जाति में लोगों को बांटने का काम करती है। का, महंगाई का, बेरोजगारी का, निवेश का, उद्योग का, सड़क का, बिजली का, पानी का, खेत का, बीज का, स्कूल का, अस्पताल का, तो बात करते हैं मंदिर की, मस्जिद की, गुरुद्वारा की, हिंदू की, मुसलमान की, पाकिस्तान की। अरे आपको चुनाव जीतते वक्त जो वादे किए थे उन वादों का क्या हुआ? लेकिन ध्यान भटकाने के लिए राष्ट्रवाद की बात, धार्मिक भावनाओं की बात, हिंदू धर्म की बात, जैसा गुरप्रीत जी बोल रहे थे, इस देश को एकजुट करने वाला व्यक्ति कौन था? इस देश को आजादी दिलाने वाला व्यक्ति कौन था? इस देश का पहला प्रधानमंत्री कौन था? वो सब कांग्रेस से निकल कर गए थे। इस 130 साल पुरानी पार्टी ने इस मिट्टी के लिए सब कुछ दिया। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। आज चीन हमारी सरहद पर बैठा है, लगातार जमीन पे कब्जा करता जा रहा है। ये भावनाओं में बहकर वोट डालने का जो प्रकरण चलता आया है, और ठीक है अध्यक्ष जी ने कि ग्राउंड तो भरा रहता है और जब मतगणना होती है तो कमी हो जाती है। लेकिन आप लोगों से मैं करबद्ध निवेदन करने के लिए आया हूं। आज देवेंद्र जी को यहां हम वोट मांगने जा रहे हैं। 11 दिन का समय है। 12 तारीख को वोट पड़ेगा, 8 तारीख को गिनती होगी और भारी बहुमत से माताओं बहनों आपसे कह रहा हूं घर से निकलना है। एक एक वोट इस पंजे पर डालनी है। अब हाथ पे वोट डालोगे, बटन दबाओगे, तभी हमारा भी यहाँ पे आना सार्थक होगा और आप लोगों का यहाँ पे आना सार्थक होगा। सचिन पायलट ने आरोप लगाया कि जो लोग 8 साल पहले महंगाई को डायन बताते थे, वो लोग सरकार बनाने के 8 सालों के बाद अब महंगाई पर बात भी नहीं करते। चुनाव थे लोकसभा के 14 के, जब यूपी की सरकार थी तो बोलते थे महंगाई डायन खा जाएगी, हम लोगों को महंगाई खत्म कर देंगे, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख खाते में पैसा डलेगा, तमाम तरह के वादे किए। और सरकार बनने के बाद अब करते हैं आजादी के 75 साल, फिर अमृतकाल, फिर हम 2040 में ये करेंगे, 2050 में ये करेंगे। अरे भाई 8 साल में आपने क्या किया कि गैस का सिलेंडर 1100 रुपए का हो गया। खैर, हिमाचल में चुनावों के बाद बीजेपी का फूल खिलेगा या फिर पंजा चलेगा, अभी ये कहना तो मुश्किल है। लेकिन सचिन पायलट के तेवर और बीजेपी के खिलाफ उनका ये अंदाज कांग्रेस के भीतर पायलट विरोधियों को भी ये संदेश दे रहा है कि सचिन पायलट जनाधार बढ़ाने और पार्टी को चुनावी जीत दिलाने की काबिलियत पर सियासत करते हैं, न कि आरोप प्रत्यारोपों पर।
हालांकि 2018 के चुनाव में सचिन पायलट ये पहले ही साबित कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर हिमाचल चुनावों में उनका चुनावी कैंपेन उनके लिए क्या आगे की राह आसान करेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा।